दोस्तों, आपको हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपने टीचर की रेस्पेक्ट करें। आपके साथ जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है वो टीचर के नाम पर होता है। ये पूरा स्कूल माफिया आपको समझने का मौका भी नहीं देता कि क्या चल रहा है। आप खुद देख लीजिए, हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद या मोहम्मद अजम जैसी हस्तियों ने नहीं बनाया या अंग्रेजों ने बनाया है। ये उस टाइम पर बनाया गया था जब इंडिया गुलामी में था। उस वक्त अंग्रेजों को बहुत तादाद में गुलाम चाहिए थे, इसलिए वो हर महकमे हर दफ्तर के लिए अंग्रेजों को तो नहीं ला सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको ही गुलाम बनाएंगे और इनको ही हर दफ्तर में रखेंगे। और तभी से ये स्कूल सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें हम लोग आज तक फंसे हुए हैं। ये बातें आपको और कोई नहीं बताने वाला जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्कूल सिस्टम के रिलेटेड मैं आपका माइंड खोल दूंगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी जान सके कि स्कूल सिस्टम कैसा है। तो अगर आपको लगता है आप स्कूल जाओगे, आप में अक्ल आएगी, आप एजुकेटेड कहलाओगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। हर रोज एक टीचर आएगा, आपके माइंड को पॉलिश करेगा कि अच्छा गुलाम कैसे बनना है। और जब आप 15-20 साल के बाद इस स्कूल सिस्टम से बाहर निकलोगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि आपका दिमाग इन लोगों ने बिल्कुल नौकर मेंटेलिटी जैसा बनाया है। और अगर आप सवाल करोगे कि आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो, तो आपके मुंह पर टेप लगाना ही उसका काम होगा। कसूर इन लोगों का नहीं है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी भी खुद नौकरों वाली है, इसलिए वो दूसरों को भी यही सिखाते हैं। मैं आपको 150 साल पीछे का बताता हूँ। जब एक बच्चा 15-20 साल तक होते होते उस पर बहुत सारी जिम्मेदारी आती थी, वो शादी कर चुका होता था, वो लाइफ में बहुत ज्यादा फेल हो चुका था और वो उसकी लाइफ पूरी सेट हो जाती थी। लेकिन आजकल का बच्चा 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, सेट ही नहीं होता। लेकिन स्कूल सिस्टम जो आपको डिजाइन करता है वो इस तरह डिजाइन करता है कि आपको 15-20 साल के बाद आपको किसी नौकर की तरह आपको किसी कंपनी को बेच डाले। इसी टॉपिक पर रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो बेस्ट सेलिंग ऑथर है वर्ल्ड के, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि ए स्टूडेंट काम करता है सी स्टूडेंट के लिए। इसकी सबसे बड़ी रीजन उन्होंने ये बताई है कि जो सी स्टूडेंट होता है वो कभी भी टीचर की नहीं सुनता, क्योंकि उसको सभी फेलियर कहते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनता और जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है, और वो उसी चीज को ज्यादा फोकस करता है जिसमें उसको फायदा नजर आता है। और यही चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ए स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। किसी भी अजीम इंसान की स्कूल की पढ़ाई नहीं हुई थी। अब इब्राहिम लिंकन को ही ले लो, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, और सिर्फ वही नहीं, एंड्रयू जॉनसन। ये सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। आपने स्कूल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इनकी भी स्कूल की पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन इनकी पोइट्री पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने वक्त के दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, उनकी भी पढ़ाई नहीं हुई थी। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने घर घर में गाड़ी को पहुंचाया, उनकी भी पढ़ाई नहीं हुई थी। मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन्होंने भी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन ये एजुकेटेड थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जल्द समझ लिया था कि स्कूल सिस्टम एक फ्रॉड है। एक ए स्टूडेंट और सी स्टूडेंट में फर्क यही होता है कि जो ए स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा डरता है। अगर उसके नंबर कम आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरता है, वो मिस्टेक से बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन जो सी स्टूडेंट होता है उसके तो नंबर कम आने ही होते हैं, वो फेल होने से नहीं डरता, उसका डर खत्म हो चुका होता है, वो मिस्टेक से नहीं डरता। और फिर जब वो अपनी असल जिंदगी में आता है, जहाँ पर आपको फेल होना पड़ता है बार 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 बार, और तभी आपको कोई कामयाबी मिलती है, तो वो वहां पर बहुत अच्छा खेल जाते हैं। और जो ए स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े ही पढ़े लिखे होते हैं, जो बड़े ही पप्पू बच्चे होते हैं, वो अपनी असल जिंदगी में कुछ नया करते ही नहीं, क्योंकि वो फेल होने से बहुत ज्यादा डरते हैं। क्योंकि बचपन में उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि फेलियर बुरी चीज है, फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। जब वो किसी टेस्ट में फेल होते हैं तो उनको घर से, स्कूल से टॉर्चर किया जाता है, इसलिए उनको यही लगता है कि फेलियर बुरी चीज है और वो कभी फेल नहीं होते और वो कभी कुछ सीख भी नहीं पाते। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप डल है और आप समझदार नहीं है, तो आप आइंस्टाइन का ये कोट सुन लो, जिसका मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है मेरे पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइंस्टाइन कहते हैं हर कोई इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को दरख्त पर चढ़ना सिखाओगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगी और वो हमेशा सोचती रहेगी कि वो बेवकूफ है। आप खुद मुझे बताओ, अगर आप 10 तक पढ़ चुके हो या 12 तक पढ़ चुके हो या अभी भी पढ़ रहे हो, आप स्कूल इसलिए जाते हो ताकि आप जान सको कि सर्वाइव कैसे करते हैं, आप ये जान सको कि पैसे कैसे कमाते हैं। आप इसलिए नहीं जाते कि आप चलना या बोलना सीख सके, वो तो आपको आपके पेरेंट्स भी सिखाते हैं। क्योंकि जिनके पास आप सीखने जाते हो उनको खुद बोलने की तमीज नहीं होती, वो आपको क्या सिखाएंगे। आप ही मुझे बताओ, आपके कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप आइडल मानते हो, जिनकी ऐसी डिसिप्लिन देखकर आप इंस्पायर होते हो, आप सोचते हो कि मैं भी ऐसा ही बनूं। अगर आप ये कह रहे हो कि आपके टीचर्स की तमीज बहुत अच्छी है, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत वाले हो,
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कोई नहीं देखा। बहुत ही कम टीचर दिखे हैं जिनको बोलने की तमीज थी। इसीलिए आपका मकसद यहाँ पर पूरा हो जाता है कि आप स्कूल पर इसीलिए जाते हो ताकि आप सरवाइव करना जान सको और आप ये जान सको कि पैसे कैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स के मुंह पर टेप लगा दिया जाता है कि बेटा कुछ नहीं बोलना है, चुप करके बैठना है। स्कूल्स में बच्चों को बोला जाता है, ओए अब तुम टीचर के आगे बोलोगे, तुम्हें घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, टीचर के आगे नहीं बोलना चाहिए, टीचर का एहतराम करना चाहिए। आप अपने टीचर से एक बार ये कहिए कि सर आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो फिर देखिए आपका क्या हल करेगा वो। देखिए स्कूल वालों का मकसद आपको एजुकेटेड बनाना या आपकी अच्छी तरबियत देना नहीं है। उनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करना और प्रॉफिट कमाना। देखिए कौन सी चीजें ऐसी होती है जो एक बच्चे के माइंड को खोल देती है। सबसे पहला क्वेश्चनिंग करना कि आपका बेटा कितने सवाल करता है कि पापा वो चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये कैसे होता है, वो चीज कैसे होता है। लेकिन जिस दिन वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा उसके मुंह पे टेप लगा दिया जाएगा कि बेटा बोलना कुछ नहीं है, चुप करके बैठना है क्लासरूम में, टीचर का सर दर्द करता है। जब आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो वो एक बेहतरीन गुलाम बनना स्टार्ट कर देगा। इसमें टीचर्स की गलती नहीं है क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। हर साल पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100-150 साल से बदला ही नहीं। देखिए मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये इस चीज के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये जिस तरीके से पढ़ाई जाती है वो तरीका गलत है। देखिए अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे दूसरी कंट्रीज के बच्चों से कम क्रिएटिव है तो आप ये गलत सोचते हैं। मेरी गली मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के कबाड़ खाने से चीजें निकाल कर ऐसी नई चीजें बनाते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। और इस बात पर उनको उनके घर वाले, उनके टीचर्स डांटते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये चीजें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, ये सब फजूल की चीजें हैं। लेकिन स्कूल वाले और वो घर वाले वो सब गलत बोल रहे हैं। देखिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है, उसकी कुछ अलग एबिलिटीज हो सकती है। देखिए अगर आप पेरेंट्स हैं, आपने शायद अपनी पूरी जिंदगी वो करके बिताई होगी जो आप खुद पसंद नहीं करते, जो आप जबरदस्ती करते हैं, तो प्लीज आप अपने बच्चे पर वो सब थोपना बंद कीजिए। और जो दूसरी रीजन आपके बच्चे की ना पढ़ने की हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आपका बच्चा पढ़ रहा है उनको पता ही नहीं कि वो उसका क्या करे, उसको वो आजार डाले। आपके बच्चे वो काम करते बोर हो जाते हैं जो उनको समझ नहीं आता। मेरी वीडियो का गलत मतलब नहीं निकालना। आपके बच्चे के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एजुकेशन है। और लोगों को लगता है कि स्कूल में एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, स्कूल में इल्म जैसी कुछ चीज नहीं पाई जाती, वहाँ सिर्फ रट्टा मारा जाता है और डिग्रियों के पीछे भगाते हैं लोग। डिग्री हासिल करने से आप एजुकेटेड नहीं कहला सकते। यहाँ पर बहुत एजुकेटेड फूल्स है। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट कीजिए। हमारा स्कूल सिस्टम एक मछली को यही सिखाता है कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं और बंदर को यही सिखाता है कि पानी में कैसे तैरना है। और पेरेंट्स को शायद ये लगता होगा कि हमारे बच्चे बेवकूफ है, लेकिन नहीं। आप ही मुझे बताओ कि कौन सा तरीका है एजुकेशन देने का। बच्चे बैठ के रट्टा लगा के सुनाओ मुझे, इसका 2-3 बार टेस्ट दो, महीने में, साल में 24 मरतबा टेस्ट दो, ऐसी तरह करते रहो, एक दिन तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। अगर आपने ऐसा ही किया तो आपकी नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई है, आपने ऐसा क्या सीख लिया जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। ये कौन सा इल्म है जो आपको टाइम लेता है और आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई लेता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि तालीम कहाँ से हासिल करे। अगर ये सब कुछ ऐसा है तो आखिर एजुकेशन कहाँ से हासिल करे। पहले आप ये बात समझ लो कि टीचर वो होता है जो आपको बुक्स में से पढ़ाता है, आपको उस चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज देता है जो उसने खुद पढ़ाई होती है, या फिर वो उस टीचर की मजबूरी हो सकती है क्योंकि वो उसकी जॉब होती है और फिर वो आपको उतना ही सिखा पाता है जितना जितना बुक्स में अवेलेबल होता है या फिर जितना उसने रट्टा मारा होता है। लेकिन आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रट्टे की जरूरत नहीं होती, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तभी आप लाइफ में कामयाब हो पाते हो। थ्योरी मैटर नहीं करती। और ये सब करने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत है। मेंटोर वो इंसान होता है जो आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाता है, जो उसने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है। टीचर आपको वो सिखाता है जो उसने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में किया ही नहीं होता, उसने पढ़ा होता है और अब आपको बता रहा है। मेंटोर आपको वो चीज सिखाता है जो उसने खुद की होती है, जो उसने लाइफ में प्रैक्टिकली सीखा होता है, जो अब आपको बता रहा है। आपको मैथ्स, फिजिक्स, साइंस के टीचर ही टीचर मिलेंगे, लेकिन कभी मेंटोर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब पर देखोगे तो शायद आपको वहां पर कोई मेंटोर मिल जाए। लाइफ में एक मेंटोर मिलना बहुत मुश्किल होता है और ये इस किस्म के टीचर आपको स्कूल्स और ट्यूशन में मिलते हैं। ये कभी आपको कुछ नहीं सिखा सकते। ये टीचर आपको सिर्फ यही बोलेंगे हमारी रेस्पेक्ट करो, टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक मेंटोर आपको इज्जत का कभी नहीं बोलेगा, आप खुद उसकी रेस्पेक्ट करोगे। आपको लाइफ में टीचर्स बहुत मिलेंगे लेकिन मेंटोर्स बहुत कम।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस स्कूल सिस्टम का सच पता लग सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।